आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये पहला पार्ट है क्योंकि इस पार्ट में हम लोग सर्किल के बेसिक जानकारी को समझेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे, आपको आते होंगे, लेकिन इसे आप बिल्कुल ध्यान से तब भी देखिएगा क्योंकि मेथड हो सके तो नया होगा। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सारे लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट कम कर रहे हैं तो कमेंट अधिक से अधिक कीजिए, कम से कम हमें 200-250 कमेंट चाहिए और लाइक अधिक से अधिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखना पड़ेगा। सर्किल, मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये कोई बिंदु है यानी कि पॉइंट है। इससे बराबर दूरी पर यानी कि एक समान दूरी पर अगर इसके चारों तरफ कोई रेखा खींच दिया जाए, मान लीजिए बराबर तो नहीं हुआ लेकिन इससे बराबर दूरी पर कोई रेखा खींच दिया जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी बराबर है, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी बराबर है, सारा दूरी जो है वो बराबर है। तो इस पॉइंट से इसके बराबर दूरी पर अगर इसके चारों तरफ कोई रेखा खींचा जाए तो उससे जो आकृति बनता है उस आकृति को ही हम लोग सर्किल या फिर वृत्त कहते हैं। ठीक है, और इसको घेरने वाली यानी कि इस पॉइंट को घेरने वाली जो रेखा है इसको परिधि कहते हैं, यानी कि सर्क्यूमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट से लेकर ये सर्क्यूमफेरेंस के बीच की दूरी को आप लोग भली भांति जानते होंगे, त्रिज्या कहा जाता है, रेडियस। स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। त्रिज्या का जो दुगुना होता है उसको कहा जाता है व्यास। लेकिन व्यास एक ऐसी रेखा होती है जो सर्किल के केंद्र से होकर ही गुजरती है। ये रेखा व्यास नहीं हो सकती है, ये रेखा व्यास नहीं हो सकती है। व्यास वो रेखा ही होगी जो इसके केंद्र से होकर गुजरेगी। ठीक है, देखिए ये जो परिधि है इसका एक फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर दोस्तों होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई क्या है? पाई देखिए वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात ही पाई होता है। देख सकते हैं 2r से 2r कैंसिल, यानी जो वैल्यू बचा है वो पाई हुआ। पाई का मान 22/7 होता है, नोट करते चलिएगा, या फिर 3.14 भी हो सकता है, या फिर 355/113 भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी पाई का मान हो सकता है। 22/7, 3.14 या फिर 355/113। इसका उपयोग कम होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है 22/7 का। चलिए ये कुछ बेसिक जानकारी था जिससे आप लोग लगभग सारे स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट होंगे जैसे 7 क्लास, 8 क्लास, 5 क्लास के स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये नई जानकारी होगी। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है वीडियो। और ऐसे तो कमेंट बहुत सारे लोग करते भी हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, यह पहला प्रश्न है। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास यानी कि डायमीटर, d बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि रेडियस क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, और व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। जैसे देखिए कोई संख्या है 100 तो वो 50 का दुगुना है, लेकिन 50 को हम कह सकते हैं 100 का आधा है। तो जब एक दुगुना होगा तो एक उसका आधा होगा, ये तो ऑटोमेटिक है। तो व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी पहले प्रश्न का उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या होगा, यानी कि रेडियस का वैल्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या दोस्तों 14 सेंटीमीटर है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों से पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू होगा 22/7। इसी का ज़्यादा यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज 22/7 का ही होता है। गुने आर बराबर कितना होगा? 14 तो दिया हुआ है, और इंटू 14। 7 से ये 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुने 14। 44 यहाँ के 440 और 44 चौका 176, तो हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि क्षेत्रफल जो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है और आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है त्रिज्या बराबर क्या होगा। त्रिज्या पूछेगा तब भी बता सकते हैं, व्यास पूछेगा तब भी बता सकते हैं, और परिधि पूछेगा तो तब भी बता सकते हैं। कुछ भी पूछेगा हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के जगह पर हो जाएगा 22/7, आर के जगह पे आर स्क्वायर बराबर 154। 22 सत्ते 154, 22 के पहाड़ा में 7 बार में 154 आता है। कम से कम 30 तक पहाड़ा तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इधर का जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट में से एक डिजिट को लिया जाता है तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर 7 हो सकता है। अगर हम लोगों से व्यास पूछेगा तो व्यास हो जाएगा डी बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या का दुगना ही तो व्यास होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि यह बेसिक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा भारी बढ़ेंगे, इसके बाद थोड़ा सा भारी, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। एकाएक आगे बढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस सारा कहानी ख़त्म। तो उस तरह से कहानी को ख़त्म नहीं करना है, कहानी को शुरू करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर, तो परिधि का वैल्यू क्या होगा। वृत्त का परिधि का वैल्यू होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पाई के जगह पर होगा 22/7, और त्रिज्या का वैल्यू 7 तो दिया हुआ है, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। परिधि का वैल्यू 44 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है 44 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 2 पाई आर का वैल्यू है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर हो गया 44 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से उधर काट सकते हैं, ठीक है। तो 2 से ही कट जाएगा 22 बार में, और 22 से 22 कैंसिल, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन आर हम लोगों से नहीं पूछ रहा है, हम लोगों से कुछ और ही पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो 22/7 गुने 7 गुने 7, 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस क्लास में
5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखें जो वृत्त से संबंधित बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन थे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए दूसरा पार्ट का वीडियो आज ही अपलोड किया जाए या फिर कब अपलोड करना है, आप लोगों को बताना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं।